हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभी वेट सर्जरी टीम में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, एब्सिस पेट के अंदर फोड़ा बन जाना। फोड़ा कैसे बन जाता है? कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अचानक से फोड़ा बन जाता है। कई सारे किसान हैं कि उनको नॉर्मली ले लेते हैं और वो बना रहता है, अपने आप फूटता, इन्फेक्शन फैलता, फिर बहुत सारा उसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्रेगनेंसी होता है जानवर तो कई बार एबॉर्शन भी हो जाता है, बच्चा भी डाल देता है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है वगैरह, हम जैसा कि ये जो केस है, हम आपको इस केस में सारी डिटेल बताएंगे, जानकारी बताएंगे। एप्सिस का क्या खेल है, एप्सिस को कैसे हैंडल किया जाता है। जो कि ये केस आप देख रहे होंगे, ये 3 डॉक्टरों द्वारा देखा हुआ केस है। इसमें बार बार इसका ऑपरेशन होता है और एप्सिस फिर बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमें बार बार ऐसी समस्याओं से बार बार जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारा करीब 2 से 3 जो लीटर है, उतनी पस इसमें निकली है। तो इस पस से क्या होगा, ये सारी चीज जानेंगे। देख रहे हैं कि हमने ऑपरेशन यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से इतनी सारी मवाद या पस आई है। और पस के आते ही हमने जो है इसका यहाँ से 11 नंबर ब्लेड से इसका चीरा लगाया और इसको धीरे धीरे यहाँ की सफाई करेंगे। सफाई करते करते फिर यहाँ से हम इसका प्रोसेस जो होगा, वहाँ पे हमारा प्रोसेस, इसमें बाती डालना होगा, बाती डालेंगे। और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक जो चूज करना है, हमें एंटीबायोटिक का इसमें खेल है। एंटीबायोटिक हमें बेस्ट लगानी चाहिए। तो हमने इसमें जो एंटीबायोटिक का रोल है, वो एंटीबायोटिक का रोल हमने कर दिया है। एमॉक्सासाइक्लिन पोटेशियम करके आता है, मॉक्सिकाइंड क्लेव 3.6 ग्राम पे आता है, हमने उसका उपयोग किया है। और इसमें आयोरमेक्टिन दिया है, 10 से 12 ml के लमसम हमने आयोरमेक्टिन इसमें उपयोग किया है। इसके बाद मेलोनेक्स, सीपीएम, टाइवेट, ऐसे करके कुछ दवाएं हमने उपयोग किया। कुछ जो इसमें जो है सूखने की दवा, जैसे बोलस वगैरह आती है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं। एमोक्सीडम वगैरह जो टेबलेट्स आते हैं, इनको चलवाते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स मिलता है और जो यहाँ के टिश्यू हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट होते हैं और धीरे धीरे अपना घाव पथ के आने लगता है। तो ऐसी समस्याओं से हमें बचना चाहिए। कई बार किसान नेता होता है कि ऐसा करते हैं, कुछ देसी दवाइयाँ उपयोग करते हैं और अपने आप ये फूट जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि ये अपने आप ही सही हो जाता है। परंतु आप अगर पशु चिकित्सक की परामर्श से काम करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होता है। अगर पशु चिकित्सक वहाँ पे जाकर इसको अच्छे से काम करता है, वहाँ पे बालों की सफाई करके और अच्छे से सारी चीज़ें को बेहतर करता है, इन्फेक्शन नहीं होगा, फिर आपके जानवर में अबॉर्शन होने की दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप पे इन्फेक्शन होगा, इधर उधर की दवा खिलाओगे, अबॉर्शन जल्दी होने के चांसेस होंगे। फिर ऐसी ऐसी दवा सिस्टम उसका बन जाता है कि जानवर आपका 6 मंथ या 1 ईयर तक वो चीज़ें नहीं पा पाता है। क्योंकि जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी वेट जो होता है वो लॉस होता है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं। हीट में ना आना, समय पर हीट में ना आना, संतुलित आहार में को जो भोजन से कैल्शियम, विटामिन जैसी पदार्थ है इसको मिलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें लंबा खींचती चली जाती हैं। तो इसलिए हमारा कहना है कि आप सब लोग अगर ऐसी शिकायत बनती है, एब्सिस बनता है, फोड़ा बनता है, तो आप इसको पशु चिकित्सक की मदद से ही इसको सॉल्व कराएं, ताकि ये आपकी समस्या सॉल्व हो सके और ये बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। जैसे कि किसान, मैं बता रहा हूँ कि 2 पैरावेट्स को बुलाया और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, पर ये बहुत परेशान हो गए। एब्सिस सही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ब्लेड का जो चीरा था अंदर से लगा दिया, तो ये अंदर तक पहुंच गई थी, तो मवाद इसकी बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां से पस बनती चली जा रही थी। इसमें करीब 10 लीटर तक पस बन गई थी, कुछ बाहर निकल गई थी। इसके बाद जो कुछ बची थी तो उसको हमने
यहाँ से ट्रीट किया और ये पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे और ये एकदम स्वस्थ हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही बात करने का उद्देश्य है कि आप सभी लोग एप्सिस हो या फोड़ा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनती हैं तो आप पशु चिकित्सा की परामर्श लें और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठंडी का समय है, ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, पर फिर भी जो है बनाने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़िए और अपने लोगों से को जोड़िए और धीरे धीरे मैं आपके वेटनरी ज्ञान को बढ़ाते जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।